हमने लास्ट क्लास में लेंस के लिए रे डायग्राम स्टार्ट किया था ना। और दो क्वेश्चन मैंने कराया था और बाकी मैंने बोला था कि तुम लोग खुद से घर पे ट्राई करना। तो हो गया था वो सब क्वेश्चंस फॉर फॉर कन्वेक्स, हाँ मतलब फॉर, ओके ओके। तो फॉर कन्वेक्स एंड फॉर कनकेव। और हमने कहा था कि तुम लोग वहां से एक टेबल बनाना और उस टेबल से तुमको एक ट्रेंड दिखता है। वो मैं देखो यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। ये मैंने टेबल बना लिया और तुम लोग ये टेबल याद रखना। ये टेबल अगर तुमको याद है तो लेंस का, तुम लेंस वाला क्वेश्चन कोई भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैंने लिया है पहला टेबल फॉर कन्वेक्स लेंस। और जैसा कि सबको फर्स्ट जो कॉलम है वहां पे दिख रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम में है पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड कॉलम में है नेचर ऑफ इमेज और फोर्थ कॉलम में है उसका एप्लीकेशन। तो तुम लोग सबका एप्लीकेशन भी याद रखना। सबसे पहले हमने लिया है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, या फिर इसको हम बोलते हैं वेरी फार फ्रॉम द लेंस, बहुत ज़्यादा दूर है लेंस से। तो उस केस में इमेज फॉर्म हुआ था सेकेंड फोकस पे, और वो इमेज होता है रियल, और रियल है तो पक्का होगा इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये होता है हाईली डिमिनिश्ड। और इसका यूज हम करते हैं बर्निंग ग्लास में। नेक्स्ट मैंने लिया है बियॉन्ड टू एफ वन, टू एफ वन से भी दूर होगा, या इसको हम बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू एफ वन। उस केस में इमेज जो फॉर्म होता है वो होता है बिटवीन सेकेंड फोकस एंड ट्वाइस ऑफ द सेकेंड फोकस। एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में आपका इमेज फॉर्म होगा। और इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। जहां भी मैं लिखूंगा इमेज रियल, वहां पे इन्वर्टेड ही लिखूंगा। और इसका यूज होता है कैमरा लेंस में। थर्ड वाला जो हमने लिया है कि एट टू एफ वन ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फोकस। तो उस केस में आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म एट द टू एफ टू, तो ट्वाइस ऑफ द सेकेंड फोकस फॉर्म होगा। और इमेज है आपका रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये एक स्पेशल केस है, सब लोग इसको याद रखना। यहाँ पे जितना होता है साइज का, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही होता है साइज ऑफ इमेज। कब? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे टू एफ वन पे, ओके। और इसका जो एप्लीकेशन है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर जमीन पे ही कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो कि हमसे बहुत दूर है, तो उसके लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा है बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फोकस एंड एफ वन। टू एफ वन और एफ वन के बीच में रखते हैं तब मेरा जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है बियॉन्ड टू एफ टू। तब टू एफ टू से भी ज़्यादा आगे की तरफ मेरा इमेज फॉर्म होगा। और इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इसका यूज हम करते हैं स्लाइडिंग प्रोजेक्टर में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाए फोकस से फर्स्ट फोकस से, उसके इसमें इमेज फॉर्म होता है एट इन्फिनिटी। वो होता है रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। और ये हम लोग करते हैं यूज, इसका एप्लीकेशन इस सिचुएशन का इन द कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि यूज होता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। वो आपको पढ़ना होगा इन इन हायर स्टडीज। तो लाइट के नेचर के बारे में हम लोग ये स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। फिलहाल तुमको उस बारे में जानना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट और तुम्हारा लास्ट जो है वो है बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा तुम लोग याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड लेंस, उस केस में जो मेरा इमेज फॉर्म होता है वो होता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिस तरफ मेरा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है और ये मेरा फर्स्ट फोकस था, और मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही फॉर्म होगा, और इसके पीछे फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे कहीं ये हमने शो किया है ए बी से, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को, तो ये जो ए डैश बी डैश है ये हमने शो किया है इमेज को, तो इसके पीछे फॉर्म होता है सेम साइड। तो ये वही हम लिखा है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और ये जो नेचर है इमेज का वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और ये इसका यूज हम करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में या सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इसका एप्लीकेशन होता है, ओके। तो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को ही हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं, कोई और वो बात है नहीं, सिंपल सी कहानी है आपकी। अब देखें तो इसमें हमने 6 केस लिया है, केस 1 2 3 4 5 6, 5 केस में पहला जो 5 केस लिया है उसमें मेरा इमेज फॉर्म हुआ है रियल। पहला जो मैंने 5 केस लिया है उसमें इमेज फॉर्म हुआ है रियल। एक छठा ही केस ऐसा है जहां पे इमेज आपका फॉर्म हुआ है वर्चुअल। मतलब ये जो मेरा कनकेव लेंस है वो रियल इमेज भी फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करेगा। और वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट उसका फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, और अगर उसका इमेज वर्चुअल है तो पक्का मैग्नीफाइड होगा।
ये तुम लोग बात याद रखना कि अगर कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज मेरा वर्चुअल है तो वो पक्का मैग्नीफाइड ही होगा। अगर वो रियल है तो उस केस में वो डिमिनिश्ड भी होता है, डिमिनिश्ड भी होता है, वो सेम साइज भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है। कब? जब वो रियल है तब। लेकिन जब वर्चुअल है तो ओनली मैग्नीफाइड। ये तुम लोग याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो होगा बात टेबल का। अब देखते हैं कि इसमें ट्रेंड क्या था, कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो देखो, मान लो ये मेरा लेंस है, लेंस का डायग्राम सही से नहीं हो पा रहा है। ये अपना लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लो, इसका यहाँ मान लो फर्स्ट फोकस, यहाँ इसका मान लो सेकेंड फोकस, सॉरी ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फोकस। इसका जो सेकेंड फोकस आएगा वो हम लोग मानेंगे इसके राइट साइड में। तो इधर कहीं इसका मान लो सेकेंड फोकस F2 और इधर मान लो ट्वाइस ऑफ द F2। अब तुम लोग देखो ट्रेंड क्या था कि जब मेरा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इनफाइनाइट पे, तो इमेज फॉर्म हुआ था सेकेंड फोकस पे। उसके बाद जब हम लेंस के तरफ बढ़े, मतलब हम जब आए हैं इन्फिनिटी से ट्वाइस ऑफ द F1 की तरफ, उस केस में देखो सेकेंड केस जो हमने लिया था बिटवीन टू, बियॉन्ड 2F1 या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, मतलब मेरा कहीं ऑब्जेक्ट आएगा इस तरफ, यहाँ कहीं होने वाला है ऑब्जेक्ट। इस केस में जो मेरा इमेज फॉर्म हुआ था वो हुआ था बिटवीन F2 एंड 2F2, मतलब जो मेरा इमेज था वो कुछ शिफ्ट किया था इस तरफ। फिर हम जब आए 2F1 पे तो मेरा जो इमेज था वो पहुंच गया है 2F2 पे। फिर हम जब आए हैं 2F1 से F1 के बीच में तो मेरा इमेज बना है बियॉन्ड 2F2। जब हम पहुंच गए हैं F1 पे तो मेरा इमेज फॉर्म हुआ है इनफाइनाइट पे। तब मेरा इमेज फॉर्म हुआ है इनफाइनाइट पे, मतलब कि वो इससे कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके फॉर्म होगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट लेंस के तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट लेंस के तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मेरा इमेज जो था वो लेंस से दूर भाग रहा था, वो उससे दूर जा रहा था। जैसे जैसे आप लेंस से के करीब आ रहे थे आपका इमेज क्या था, वो उससे दूर भाग रहा था। कब तक? जब तक इमेज आपका था रियल। जैसे ही हम जब इस F1 के से और आगे बढ़े तो उस केस में हम आ गए फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उस पर मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो मेरा वर्चुअली फॉर्म हुआ है, इसके पीछे फॉर्म हुआ है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो उस केस के लिए ये लागू नहीं है, लेकिन बाकी जहां तक आपका पहला 5 केस था जहां पे इमेज रियल था, वहां पे हम जब ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ लेके आ रहे थे तो जो मेरा इमेज था वो लेंस से दूर भाग रहा था। तो इसको आप ऐसे याद रखने में आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका लेंस है कनकेव लेंस। इसके लिए मैं तुम लोग को डायग्राम शो करता रहूँ क्योंकि इसमें कुछ लोग को तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज नहीं करता है, यहाँ पे एक्चुअल में डाइवर्ज करता है। तो इसका मैं तुमको रे डायग्राम बना के शो करता हूँ। और खुशी की बात यह है कि इस कनकेव वाले केस में, कनकेव लेंस वाले में सिर्फ अपना 2 केस आने वाला है, तो इसमें अपना ज़्यादा लफड़ा है भी नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका लेंस बनाता हूँ और 2 केस तुमको शो करता हूँ कौन कौन सा केस बनेगा। यहाँ पे 2 केस बनने वाले हैं और केस 1 में हमने लिया है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत ज़्यादा फार अवे होगा। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि कनकेव लेंस को हम लोग जनरली बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर तुमको कहीं क्वेश्चन में डाइवर्जिंग लेंस मेंशन किया हो तो मतलब कि वो कनकेव का ही बात कर रहा है, और कन्वेक्स को हम लोग बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस। ओके, चलो। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इन्फानाइट पे, मतलब कि जो मेरा लाइट रे कैसा आएगा, लाइट रे विल फॉल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने इसको फॉलो कराया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, अब इस वर्टिकल लाइन से हम लोग शो करेंगे डेविएशन। इसको मान लो ऑप्टिकल सेंटर, इसको मान लो ऑप्टिकल सेंटर। और इन द केस ऑफ कनकेव जो सेकेंड फोकस आपका आता है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे कहीं मेरा आने वाला है सेकेंड फोकस। और हम लोग ऐसा सीखे हैं कि अगर लाइट रे करता है इंसिडेंट पैरेलल टू अ कनकेव लेंस, तब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ अपीयर होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंड फोकस। मतलब कि ये जो जाएगा जब लाइट रे से रिफ्लेक्ट होगा तो उसके बाद कुछ इसका ऐसा होगा रे डायग्राम। और इसको जब हम लोग बैक ट्रेस करते हैं तो बैक ट्रेस करने के बाद ये सेकेंड फोकस से डाइवर्ज करता हुआ अपीयर होता है। मतलब कि इस बार जो मेरा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, वो इस सेकेंड फोकस से ही फॉर्म होगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये अपना हो गया जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो कैसा हुआ है, पोजीशन क्या है इमेज का, एट सेकेंड फोकस, एट सेकेंड फोकस। और नेचर कैसा होगा, तो देखो ये कैसा है, मेरा वर्चुअल है। तो ये वर्चुअल है तो क्या होगा पक्का, ये है इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, या इसको अपराइट भी बोलते हैं। तुम्हारे बुक में कहीं कहीं इसको अपराइट भी लिखा होगा, तो इसको वो मतलब इरेक्ट सीधा ही हुआ। ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड।
ये एक पॉइंट साइज का बनता है। ये जो इमेज बनता है वो बनता है आपका पॉइंट साइज, जब कहाँ हो आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो। इन बोथ केसेज आपका कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस था तो भी ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट साइज का ही फॉर्म हुआ था, और कनकेव में भी आपका पॉइंट साइज का ही फॉर्म हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, वहां पे इमेज रियल था, यहाँ पे इमेज वर्चुअल है। ये अपना हुआ फर्स्ट क्लास, सॉरी फर्स्ट केस। इसमें जो अब सेकेंड केस आता है ना, कि एट एनी प्लेस अदर देन इन्फिनिटी, मतलब एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ दो केस आने वाला है। एक आपका क्या, कि जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, अब इसके बाद अब बस एक केस और आएगा कि आप उसके अलावा, इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट को इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रख लो, अब जो आपका इमेज बनेगा वो एक तरह का ही बनने वाला है। ओके, तो चलो मैंने मान लिया कि मेरा जो कहीं ऑब्जेक्ट था, मान लो यहाँ इसका था सेकेंड फोकस, यहाँ पे कहीं इसका रहा होगा ट्वाइस ऑफ द सेकेंड फोकस। अब तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले लो, मतलब कि या तो यहाँ ले लो, या तो यहाँ ले लो, या तो यहाँ ले लो, एक तरह का ही इमेज फॉर्म होगा, तो हम सिर्फ एक ही शो करेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ लिया है इस प्लेस पे, इसको नाम दे दो ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, मैंने लाइट रे फॉल कराया एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा हो गया है, तुम लोग इसको मैनेज कर लेना। ओके, अब ये क्या होगा कि ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया है तो ये सेकेंड फोकस से डाइवर्ज करेगा या पास करते हुआ मेरे को अपीयर होगा, यही ना। एक मिनट में इसको फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये हमने लाइट रे लाया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो सेकेंड फोकस से डाइवर्ज होता हुआ मेरे को हो गया अपीयर। अब एक लाइट रे तुम पास करा दो इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो तुम्हारा चल जाएगा सीधे एकदम। ये हमने कर लिया ड्रॉ, इसको एकदम सीधा, एकदम सीधा निकाल लिया इसको। तो शो कर लो दो एरो से। अब देखो तो हुआ क्या है, कि जिस ये जो लाइट रे था पहला वाला, उसको जब मैंने बैक ट्रेस किया है तो वो इस लाइट रे से मीट किया। देखो यहाँ पे पहले लाइट रे का जो बैक ट्रेसिंग था वो मेरे सेकेंड वाले लाइट रे से यहाँ पे मिला है, तो एक्चुअल में दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो जो आपका इमेज फॉर्म होने वाला है वो कैसा होगा, वो आपका होगा वर्चुअल। और इसको आप नाम दे दो ए बी एज ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका ए डैश बी डैश होगा ये आपका हो जाएगा इमेज। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन आपका आने वाला है बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस बोलते हैं हम इसको, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या फिर लेंस एंड सेकेंड फोकस। मतलब कि ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी के अलावा, इन्फिनिटी छोड़ के किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लो, तो इमेज तुम्हारा इन द केस ऑफ कनकेव लेंस वो ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच में ही फॉर्म होने वाला है। तो मैंने लिखा कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस। अब देखते हैं इसके नेचर के बारे में, तो कैसा है नेचर, ये वर्चुअल है, तो वर्चुअल या फिर ये हो जाएगा इरेक्ट, और ये तुम्हारा डिमिनिश्ड है। ये कैसा है तुम्हारा, डिमिनिश्ड है। अब देखो जब मेरा लेंस था कन्वेक्स, और उस केस में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ था तो वो मैग्नीफाइड था, लेकिन इन द केस ऑफ कनकेव लेंस मेरा हर केस में इमेज वर्चुअल हो रहा है और वो डिमिनिश्ड। मतलब कि अगर तुमको कहीं ऐसा बोले कि एक लेंस है जिसने वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म किया है, तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो लेंस क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। अगर ऐसा बोले कि अ लेंस इज फॉर्मिंग वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, मतलब वो पक्का लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, या आप उसको कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हो। अगर रियल इमेज का कहीं बात कर दिया तब तो पक्का मेरा कन्वेक्स ही था, क्योंकि इस कनकेव वाले केस में वर्चुअल आपका रियल इमेज फॉर्म ही नहीं होता है। इन द केस ऑफ कनकेव इमेज क्या है आपका, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। अगर वर्चुअल और मैग्नीफाइड है तो आपका हो जाएगा कन्वेक्स, अगर रियल है तो पक्का होगा कन्वेक्स, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये तुम लोग याद रख लेना कैसे मेरे को क्या क्या करना है, इस पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है, आ क्या सकता है, इसी क्वेश्चन आता है इस पे।
इसमें कोई खास बात है नहीं, बहुत आसान आसान है इसमें। अब जरा देखते हैं कि ये दो लेंस का एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो जो पहला केस था ना, इवन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये एक्चुअल एक तुम्हारा साइंटिस्ट था, तुमने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, गैलीलियो। वो तुम्हारा उनका फिजिक्स में था बहुत ही ज्यादा योगदान, लेकिन वो दूसरे प्लैनेट्स को देखने के लिए या प्लैनेट्स का मोशन ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक टेलीस्कोप भी बनाया था। क्या तुमको ये पता था? तो वो एक टेलीस्कोप भी उसने बनाया था। यहाँ तक कि न्यूटन साहब ने भी हमारे एक बनाया था टेलीस्कोप। तो ये लोग का इधर भी तुम्हारा हर जगह न्यूटन का अपना बहुत सारा है, उनका फिजिक्स में मैथमेटिक्स में बहुत ही फैला हुआ उनका बिजनेस था। तो मेरा सिंपल सा कहानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अपना सिचुएशन था कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इसका यूज हम लोग करते हैं इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप। और ये जो सेकेंड वाला था कि जब आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं टू क्योर शॉर्ट साइटेड पर्सन, जिसको मायोपिया हुआ रहता है, उसको क्योर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो इसका होता है शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होते हैं उनके ग्लासेस के लिए, और इसको आप लोग मायोपिया बोलते हैं। तो एप्लीकेशन भी तुम लोग याद रखना। लेंस का अपना जो रे डायग्राम वाला कहानी था ये खत्म हो गया। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या है? सिंपल से लिख दो, डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ये तुम लोग का होमवर्क है। मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब इसको लिख के लाओगे। देखो, आईसीएसई 2019 में, जैसे तो इससे हर साल ही एक 10 मार्क्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स से ही तुम्हारा, सेक्शन 2 में। तो इस सेक्शन 2 में 10 मार्क्स से तुम्हारा लाइट का क्वेश्चन था, लाइट ऑप्टिक्स जो हम बोल रहे थे। उसमें जो दो क्वेश्चन था आपका 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 3 मार्क्स वाला हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो 4 मार्क्स का है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो 3 मार्क्स का है वो जो हम लोग अभी सीखे हैं उस पर आया था। तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं तुमको एक बार रीड कर देता हूँ बस, जो हम लोग पहले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। और वो क्वेश्चन था तुम्हारा प्रिज्म से। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म बाय अ प्रिज्म चेंज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज करता है? तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। फिर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है। उसके बाद हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन इंक्रीज करता है। तो ये आपका होता है आंसर। और इसी में आपका जो एक और पार्ट था इसका कि ड्रॉ अ ग्राफ, इस वेरिएशन का आपको ग्राफ शो करना था। तो ग्राफ भी मैंने आपको बताया था कटोरा शेप का। तो डेविएशन वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा आया था जो। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जो कि हम लोग पहले सीख चुके थे। अब देखते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए जो था वो था आपका, जो हमने आपको बताया प्रिज्म से। क्वेश्चन नंबर बी जो था वो अभी हम लोग जो पढ़े हैं उससे था। क्वेश्चन है कि यह वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, ये क्वेश्चन है कि अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब कौन होता है? सेकेंड फोकस। और पहले लाइन से ही हमको मेरे माथे में स्ट्राइक करना चाहिए कि इमेज इमेज है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, मतलब लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स की कनकेव? कौन सा होगा? कनकेव, कनकेव, हाँ बिल्कुल। मतलब कि मेरे मन में पहला ये आना चाहिए जवाब कि ये लेंस कनकेव लेंस है। वर्चुअल और डिमिनिश उसी में बनता है। तो पहला आंसर तो हो गया। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कनकेव लेंस। उसके बाद तुमको बोला है कि तुमको रे डायग्राम से शो करना है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे शो डायग्राम, उसमें क्या कष्ट है।
ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे नहीं है, तो हमको पता ही है कि इमेज जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन बिटवीन बोलो ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस, और वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो तुम लोग जब इसको ड्रॉ करना तो स्केल से करना, जैसा नहीं कि बस लिए पेंसिल उठाए और हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना शुरू कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड फोकस, यहाँ पे कहीं हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब हमको बोला है कि मेरा ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच में है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ गैप हम लोग गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ रखो, यहाँ रखो सेकेंड फोकस। तो मेरा ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस के बीच में ही है। ओके। अरे यार क्या तकलीफ हो गई। चलो, तो यहाँ हमने मान लिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मैं एक लाइट रे लेके जाऊंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा कहाँ से होगा, ये मेरा सेकेंड फोकस से डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा, अपीयर होगा। तो मैं इसको मिला दूंगा यहाँ पे। ओके। सेकेंड लाइट रे को मैं पास कराऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, या ऑप्टिकल यहाँ पे था ऑप्टिकल सेंटर, और देखो ये यहाँ पे कट करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म होगा इमेज। नाम दे दो ए बी एज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश एज इमेज। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है इमेज। कैसा हुआ है फॉर्म भाई? तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस ऑब्जेक्ट भी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस इमेज भी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस। और ये कैसा है? ये आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। अब तुम लोग एक बात अगर ऐसा मन करे तो ध्यान रखना, ये तुम्हारा तरीका है कि इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, जब तुम्हारा जब भी इमेज फॉर्म करना, तो इमेज का पोजीशन लेंस के हमेशा करीब ही आना चाहिए तुम्हारा। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज के पीछे होगा। ठीक है, तो पहले आएगा तुम्हारा इमेज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज विल बी क्लोजर टू ऑब्जेक्ट। ए यार, इमेज विल बी क्लोजर टू लेंस, कनकेव लेंस, इमेज विल बी क्लोजर टू कनकेव लेंस। तो मतलब अगर मान लो कहीं तुम्हारा ऐसा आता कि ये इसका इमेज आता है इस ऑब्जेक्ट के पीछे, तो समझना तुम्हारा तुमने कुछ गलती किया है। हमेशा लेंस के करीब इमेज आएगा। कॉपी करो इसको जल्दी से। हम लोग कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने बोला कि इन द केस ऑफ कनकेव लेंस जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा लेंस के करीब। इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, जब तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ था वर्चुअल, उस केस में जो मेरा इमेज था वो ऑब्जेक्ट के पीछे था। या तुम लोग अपने माथे में सिंपल सा एक कहानी ऐसा बैठा सकते हो कि अगर मेरा इमेज मैग्नीफाइड था, अगर मेरा इमेज मैग्नीफाइड है, तो उसका डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज ज्यादा होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब लेंस से जो मेरा इमेज होगा उसका डिस्टेंस होगा ज्यादा देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज आपका होगा डिमिनिश्ड, मैं आपको आगे कल ये बात तुमको दिखेगा भी, फिलहाल तुम लोग जान लो। जब इमेज होगा डिमिनिश्ड, उस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा ये डिमिनिश ही था ना, और वर्चुअल था इसलिए इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड आया था। लेकिन मेरा इमेज डिमिनिश था तो ऑब्जेक्ट होगा करीब टू द सॉरी, ये आपका इमेज होगा करीब टू द लेंस। ठीक है, ये तुम लोग याद रखना, ऐसे तुम अपना आंसर वगैरह चेक कर सकते हो कि सही बनाया हो नहीं बनाया हो। ठीक है ना, बोलो जल्दी से। सुनो, क्वेश्चन है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। ये हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, बोला है नेम द लेंस एल एल डैश। ये जो लेंस है आपका, ये एल एल डैश, ये कौन सा लेंस है? बोलो जल्दी से। तो ये लेंस होगा कनकेव लेंस, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा था। अच्छा देखो, इस इसमें इस क्वेश्चन में इसने नामाकरण में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, नेमिंग करने में। देखो, ये इसने ऑप्टिकल सेंटर को लिखा है एक्स से
और ये जो O और पॉइंट O डैश है, इसने इसको किसी और, मतलब कि ये जो O पॉइंट था वो कोई और पॉइंट शो कर रहा है। इस बार ये ऑप्टिकल सेंटर शो नहीं कर रहा था। हमने जो इससे पहले जो भी क्वेश्चंस लिए थे वहाँ पे O का मतलब था ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, आपको अगर बेसिक आइडिया पता है तो सब आप क्वेश्चन कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन था कि ये लेंस कौन सा है, एल एल डैश। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश कॉल्ड। ये जो पॉइंट ओ है और ये जो पॉइंट ओ डैश है, ये कौन से पॉइंट है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ को हम लोग बोलेंगे फॉर कनकेव लेंस सेकेंड फोकस, और ओ डैश है इसका फर्स्ट फोकस, क्योंकि लाइट रे जो है वो बैक ट्रेस करेंगे तो इसी पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए मेरे को अपीयर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द डायग्राम टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। रे डायग्राम कंप्लीट करिए और इसका इमेज बनाइए। तो देखिए लेंस है कनकेव, मेरा ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इमेज हमको पता है फॉर्म होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस, मतलब बिटवीन एक्स एंड ओ, बिटवीन एक्स एंड ओ ही इमेज मेरा फॉर्म करने वाला है। तो एक तो हमको जो ये रे दिया था पहले से, हम लोग वही लेंगे। एक तो पैरेलल आया तो सेकेंड फोकस से डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा, तो बस तुम इसको बैक ट्रेस करके यहाँ पे वो कर दो, दिखा दो। और सेकेंड ले लो एक तो पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो मैंने पहले लाइट रे पे शो किया सिर्फ एक एरो, दूसरे लाइट रे पे मैंने शो किया दो एरो। ये हम लोग करते हैं ताकि आप रे को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और ये दोनों कहाँ पे देखो, तो इस पॉइंट पे मिलते हुए अपीयर हुए, तो यहाँ मेरा फॉर्म होगा इमेज ए डैश बी डैश। ओके, तो हमने कर लिया, ये बना लिया। तो ये हो गया मेरा नंबर सी का आंसर है, रे डायग्राम। तो देखो, जब तक मेरे से क्वेश्चन में नंबर सी में कहा था कि कंप्लीट द रे डायग्राम, तो हम लोग जब यहाँ लिखते हैं नंबर सी, उसके बाद यहाँ ये डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ऐसा मत करना कि जहाँ पे तुमने लेंस का वो बनाया था डायग्राम क्वेश्चन वाला, तुम वहीं पे जाके उसका वो कर दिए कि नंबर सी लिखा यहाँ पे, नंबर सी लिखा यहाँ पे, और हमने रे डायग्राम बना दिया ऊपर में जाके। ऐसा मत करना, तुमने अगर नंबर सी यहाँ लिखा है तो ये रे डायग्राम तुम्हारा यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नंबर डी क्वेश्चन। नंबर डी क्वेश्चन है कि स्टेट थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इसका तीन ठो आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होगा बोलो तीन ठो, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया तीन ठो। देखो मैंने तुमको बोल के रखा है कि स्लाइड वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सब लोग एक बार 10 इयर्स खरीद लो और इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। हमको अभी जो इस साल का जो आया था क्वेश्चन आईसीएसई 2020, वहाँ का भी हमको दिख रहा है काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो उसमें से जो क्वेश्चन आए थे हम लोग काफ़ी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। मेनली अपना लेंस ये जो लाइट वाला है वो चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो उसमें से भी क्वेश्चन था तुम्हारा नॉर्मल एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से, प्रिज्म से, फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, या फिर म्यू इक्वल टू सी बाई वी से, वो सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं जो इस टॉपिक से है, आईसीएसई 2020। क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। खाली पूछे आपसे कहाँ रखना है, पोजीशन बताना है। जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा आंसर। इन ऑर्डर टू गेट नंबर वन एन इन लार्ज रियल इमेज, नंबर टू इन लार्ज वर्चुअल इमेज। देखो इधर, तो फर्स्ट केस में हमसे पूछा है क्वेश्चन
कि रियल एंड इन लार्ज, तो मेरा आंसर होगा बिटवीन 2f1 एंड f1, क्योंकि हमने सीखा है कि जब हम लोग 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो मेरा इमेज फॉर्म हुआ था बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड 2f2 होता है भाई, इस केस में बियॉन्ड 2f2 इमेज जो फॉर्म होता है वो होता है बियॉन्ड 2f2। तो ये अब हो गया पहला आंसर पहले केस का। सेकेंड केस तुम्हारा है इन लार्ज एंड वर्चुअल, तो बिटवीन, हाँ फर्स्ट फोकस एंड, हाँ बिल्कुल बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारा लेंस से आता है, तुम लोग और अपने 10 ईयर से करना प्रैक्टिस, बुक से करना प्रैक्टिस। और मैं फिलहाल एक तुम लोगों को देता हूँ होमवर्क, तो तुम लोग खुद से लाना करके। ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, प्रिज्म का क्वेश्चन है, आईसीएसई 2020 में आ चुका है। और बोला है कि इसके लिए जो आईसी है, आईसी बोले तो क्रिटिकल एंगल, वो 42 डिग्री है। और आपको ये जो लाइट रे ए बी है वो नॉर्मली फॉल किया है इस साइड क्यूआर पे। तो आपको इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है जब तक ये प्रिज्म से बाहर ना निकल जाए। अब यहाँ तुम लोग खास से देखना कि खास बात ये है कि ये जो मेरा प्रिज्म है उसका एंगल है 90 डिग्री, 30 डिग्री है, 60 डिग्री। ये 90 45 45 वाला प्रिज्म नहीं है। अगर ये 90 45 45 वाला होता तो यहाँ पे डेविएशन 90 से होता, जो हमने सीखा था जब हम लोग करते हैं यूजिन पेरिस्कोप। लेकिन यहाँ पे 90 30 और 60 है, तो तुमको एक बार चेक करना होगा कि लाइट का कैसा हो रहा है डेविएशन। तो तुम लोग ये चेक करके मेरे को कल आंसर बताना, क्योंकि कल अपना फिर से क्लास है। एक क्वेश्चन और है, देखो वो भी आईसीएसई 2020 में ही आया हुआ है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ये इस बार ही आया था क्वेश्चन में। देखो मेरे को क्या बोला है कि मेरे पास दो मीडियम है, ये हवा और ये पानी, और ये लाइन इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है ए बी। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में रखा हुआ है। और एक डाइवर है, डाइवर जो कि पानी के अंदर है। देखो यहाँ पे ये एक डाइवर है जो कि पानी के अंदर है, और वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है जो कि हवा में है। तो पहला सवाल ये है कि डज द ऑब्जेक्ट appear taller, shorter और of the same size to the diver। मतलब कि जब ये डाइवर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जेक्ट का साइज जो उस डाइवर को दिखेगा वो उसके एक्चुअल साइज से ज्यादा है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर, वो इस ए बी के साइज से ज्यादा होगा कि कम होगा कि इक्वल टू होगा। सवाल यही है। क्या तुम लोग को क्वेश्चन ये थोड़ा सा भी कुछ फील आया कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? क्वेश्चन है रियल और एपरेंट डेप्थ का। हाँ, तो सबसे पहला तो हम लोग चेक ये करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और हम कहाँ से ऑब्जर्वर कहाँ है, कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, देखो तो ऑब्जेक्ट है इन रेरर मीडियम। और इसको हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं फ्रॉम डेंसर मीडियम। और मैंने तुमको कहा था कि जब ऑब्जेक्ट हो डेंसर में और हम देखते हैं उसको फ्रॉम रेरर मीडियम, तो वो हमको कुछ कम डेप्थ पे दिखता है। कम डेप्थ पे मतलब हमको थोड़ा सा वो उठा हुआ दिखता है। डेप्थ वो ज्यादा, एक्चुअल में उसका डेप्थ था ज्यादा। जैसे मान लो कुछ ऐसा रहा, अगर एक्चुअल में हमने यहाँ पानी फिल किया हुआ है और मान लो यहाँ पे था एक क्वाइन, तो इस क्वाइन ये एक्चुअल में यहाँ पे था, ये एक्चुअल में ये यहाँ पे था। लेकिन जब हम लोग हवा से देखते हैं तो हमको ये कहीं यहाँ दिखता है। मतलब इसका डेप्थ डिक्रीज करता है, इसका डेप्थ डिक्रीज करता है। और मैंने कहा था कि हम अगर हम पानी में हैं, अगर हम हैं वाटर में, और मान लो कि यहाँ पे एक कौवा था और हम इस कौवे को देख रहे हैं, तो हमको ये जो कौवा है वो अपने एक्चुअल हाइट से और ज्यादा ऊपर दिखता है मेरे को। जहाँ पे वो था उससे मेरे को और ज्यादा दिखेगा। अब तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है, देखो हवा में, और इसको हम पानी से देख रहे हैं, मतलब इसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज इसका कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये हमको लार्ज दिखेगा, ये हमको लार्ज दिखेगा। तो इसका आंसर ये होगा कि ऑब्जेक्ट विल appear लार्जर इन साइज या टॉलर इन साइज टू द डाइवर।
ये कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट हो रेयर मीडियम में और हम देखते हैं डेंसर में। अगर यही ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होता, पानी में होता, और फिर हम देखते हवा से, तो हमको वो छोटा दिखता। समझे? तो ये हुआ पहला पार्ट का आंसर इसका। और हमको जहाँ तक लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे शायद गलती कर दिए होंगे, क्योंकि वो उनके बुक में मेनली जो दिया है वो दिया है ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, तो वो स्मॉलर साइज लिख के आ गए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इसका साइज होगा टॉलर। तो ऑब्जेक्ट विल सीम टू बी टॉलर। अब इसका सेकेंड पार्ट का जो है कि शो द पाथ ऑफ टू रेज AC एंड AD। ये जो AC और AD का जो आपको लाइट रे शो आपको जो दिख रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट से निकला है, ओके, तो आपको इसका ड्रॉ करना है। शो द पाथ ऑफ टू रेज AC एंड AD starting from the tip of the object as it travels towards the diver in water and hence obtain the image of the object। मतलब कि आपको इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको दिखाना है कि इसका इमेज टॉलर फॉर्म होगा। आपने बोल तो दिया कि इसका इमेज टॉलर फॉर्म होगा, अब आपको दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। हमको यहाँ पे शो करना होगा नॉर्मल रिफ्रैक्शन, हमको यहाँ पे शो करना होगा नॉर्मल रिफ्रैक्शन। तो हमने पहले इस 2 पॉइंट पे ड्रॉ किया है नॉर्मल। अब लाइट कहाँ आ रहा है? लाइट आ रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो वो करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो पहले, एक मिनट, पहले इसका पाथ था ऐसा, अब ये करेगा बेंड, ये किया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिमिलरली ये लाइट भी, इसका पहले का पाथ था ऐसा, ये भी करेगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब तुम इन दोनों को बैक ट्रेस करोगे, जब तुम इन दोनों को बैक ट्रेस करोगे तो तुम देखना, तुमको साफ साफ ऐसा फील होगा कि ये दोनों जाके जहां मिलेंगे ना, वो इससे ऊपर ही होगा। देखना वो कहीं आके मिलेगा इस तरफ। ड्रॉ करो, और इसको जब हम करेंगे बैक ट्रेस, देखो मतलब कि जो इसका टॉप पॉइंट था ना, ये जो बी टॉप पॉइंट, वो हमको यहाँ पे दिखेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है वो मेरे को यहाँ पे दिखेगा बी डैश पे। तो एक्चुअल में इसका हाइट था AB, लेकिन हमको ये दिखेगा AB डैश पे। तो ये उसका डायग्राम भी हो गया। तो एक क्वेश्चन अच्छा था, और हमको लगता है कि हमारे एक स्टूडेंट का, मतलब कि इसमें 2 मार्क्स उसका वो हुआ है, कटा है, तो शायद उसका 2 मार्क्स यहीं पे कटा होगा मे बी। तो उसका 98 आया है, तो एक क्वेश्चन इसमें उसका हो सकता है गलती हुआ हो।